हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि ऑर्डिनो से हम रेन डिटेक्शन प्रोजेक्ट किस तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों बेसिकली प्रॉब्लम हमें तब होती है जब हम ऑर्डिनो से किसी सेंसर को कनेक्ट कर रहे हों। इसके साथ ही दोस्तों यदि हम ऑर्डिनो से किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो हम ऑर्डिनो की कोडिंग नहीं कर पाते। दोस्तों इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आज के वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि यदि हम एक प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है रेन डिटेक्शन, तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही दोस्तों वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि यदि हम प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं तो इसके लिए हमें कौन से सर्किट डायग्राम को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों हम वीडियो में सर्किट डायग्राम को प्रॉपरली समझेंगे और जानेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये किस तरीके से काम करेगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम काफी इंपॉर्टेंट पार्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें कि हम जानेंगे कि ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम किसी एनालॉग सेंसर को कनेक्ट करते हैं तो एनालॉग सेंसर की प्रोग्रामिंग किस तरीके से हम बना सकते हैं ये भी हम वीडियो के लास्ट में डिटेल से समझेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रेन डिटेक्शन प्रोजेक्ट के लिए कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर इस तरीके के वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि रेन डिटेक्शन प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली दोस्तों रेन डिटेक्शन प्रोजेक्ट के लिए जो पहला कंपोनेंट है वो है रेन डिटेक्शन सेंसर। बेसिकली दोस्तों ये जो सेंसर होता है ये मार्केट में अवेलेबल होता है और दोस्तों ये जो सेंसर होगा इसमें आउटपुट में 2 पिन होंगी। दोस्तों ये जो 2 पिन होती है इसको हम कनेक्ट करते हैं एक एडीसी मॉड्यूल से। दोस्तों एडीसी का फुल फॉर्म होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। दोस्तों ये जो कन्वर्टर होता है इसमें आउटपुट में 4 पिन होती हैं। दोस्तों यदि मैं बात करता हूं इनकी पिन की तो बेसिकली दोस्तों ये जो पिन्स होती है इसमें पहली पिन होती है वीसीसी की, दूसरी होती है ग्राउंड की, तीसरी होती है एनालॉग की और चौथी होती है डिजिटल की। दोस्तों यदि हम इस सेंसर को सप्लाई देना चाहते हैं तो वीसीसी और ग्राउंड पिन का इस्तेमाल करते हैं और दोस्तों यदि हम इस सेंसर से आउटपुट लेना चाहें तो हम A0 और डिजिटल पिन का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम एनालॉग आउटपुट लेना चाहें तो हम एनालॉग पिन का इस्तेमाल करते हैं और यदि हम डिजिटल आउटपुट लेना चाहें तो हम D0 पिन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यदि हमें इस सेंसर को ऑपरेट करना हो तो इस सेंसर को वर्क कराने के लिए हमें 3.3 से 5 वोल्ट डीसी इनपुट देना होता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए सेकंड कंपोनेंट कौन सा रिक्वायर होगा। तो दोस्तों ये जो कंपोनेंट है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनो उनो बोर्ड। इस बोर्ड के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। बेसिकली दोस्तों ये जो बोर्ड होता है इस बोर्ड के अंदर यहाँ पर एक आईसी लगी हुई होती है। इस आईसी को हम बोलते हैं ATmega328P। ये बेसिकली 8 बिट कंट्रोलर कहलाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास ऑर्डिनो उनो बोर्ड है इसके लिए कितनी सप्लाई देनी होती है। तो बेसिकली दोस्तों इस बोर्ड को ऑपरेट कराने के लिए 7 से 12 वोल्ट डीसी इनपुट देना होता है। अब दोस्तों यदि मैं बात करता हूं इस बोर्ड में कुछ पिन्स होती हैं। दोस्तों ये जो 2 पिन टाइप की पिन होती हैं यदि मैं इनको क्लासिफाई करता हूं तो पहले टाइप की जो पिन होती हैं इनको हम बोलते हैं डिजिटल पिन और दूसरे टाइप की जो पिन होती हैं इनको हम बोलते हैं एनालॉग पिन। दोस्तों बेसिकली 0 से लेके जो 13 पिन होती हैं इनको हम बोलते हैं डिजिटल पिन और इनका इस्तेमाल हम करते हैं किसी डिजिटल इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि यदि हमारे पास कोई आईआर सेंसर है तो हम डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई रिले है या दोस्तों हमारे पास कोई बजर है तो हम डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो एनालॉग पिन होती हैं जैसे कि A0 से जो A5 की पिन होती हैं इनको हम एनालॉग पिन बोलते हैं और इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं जब हमारे पास कोई एनालॉग सेंसर हो जैसे कि रेन डिटेक्शन सेंसर, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम बेसिकली एनालॉग पिन का इस्तेमाल करते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि अगला कंपोनेंट कौन सा है जो हमें रिक्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों जो अगला कंपोनेंट है वो है बजर। दोस्तों ये जो बजर होता है ये 5 वोल्ट पर ऑपरेट होता है और बेसिकली दोस्तों इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। दोस्तों इसमें जो पहला टर्मिनल होता है ये होता है प्लस का और दूसरा होता है माइनस का। इसको हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और दोस्तों इस वाले टर्मिनल को हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि रेन डिटेक्शन प्रोजेक्ट के लिए कौन से सर्किट को हम फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों कंपोनेंट को अरेंज करने के बाद अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम सर्किट को बना सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों इसमें जो पहला कंपोनेंट था वो था ऑर्डिनो उनो बोर्ड।
इसके साथ ही दोस्तों इसमें जो दूसरे कंपोनेंट थे वो थे इनपुट और आउटपुट। दोस्तों इनपुट के लिए हम रेन डिटेक्शन सेंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं और आउटपुट के लिए हम बजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों ये जो सेंसर होता है इसमें बेसिकली 4 पिन हैं। इसमें जो 2 पिन है वो है वीसीसी और ग्राउंड की, और जो 2 पिन होती हैं ये होती हैं आउटपुट की। यदि दोस्तों हम एनालॉग आउटपुट लेना चाहें तो हम एनालॉग पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम यदि डिजिटल आउटपुट लेना चाहें तो डिजिटल पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि हम इसको सप्लाई देते हैं तो इसमें जो वीसीसी पिन होगी इसको हम कनेक्ट करेंगे ऑर्डिनो की 5 वोल्ट की पिन के साथ ही दोस्तों इसमें जो ग्राउंड पिन होगी इसको हम कनेक्ट करेंगे ऑर्डिनो उनो की ग्राउंड पिन के साथ। अब यदि दोस्तों हम इसके एनालॉग आउटपुट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी जो एनालॉग आउटपुट की पिन होगी उसको हम कनेक्ट करेंगे ऑर्डिनो उनो की एनालॉग की A5 की पिन के साथ। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डिनो उनो बोर्ड है इसको हम आउटपुट के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों आउटपुट के लिए हम बजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बजर में यहाँ पर 2 पिन है। ये जो पहली पिन है ये है ग्राउंड की, तो इसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे, और दैट मीन्स दोस्तों इसकी जो दूसरी पिन है वो है इनपुट की। तो इसके लिए दोस्तों हम ऑर्डिनो उनो की 4 नंबर की पिन का इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हम सप्लाई कहां से देंगे। तो बेसिकली दोस्तों ये जो हमारे पास ऑर्डिनो उनो बोर्ड है इसके लिए हम अडाप्टर से भी सप्लाई दे सकते हैं, या तो दोस्तों जो प्रोग्रामिंग केबल यूएसबी होती है उसको यहां पर लगा करके भी हम सप्लाई दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो पूरा सर्किट है ये किस तरीके से काम करेगा। तो बेसिकली दोस्तों ये जो सर्किट होगा यहां पर रेन जो होगी उसका इनपुट आएगा। जैसे ही दोस्तों यहां पर रेन इनपुट आता है वैसे ही दोस्तों यहां पर एनालॉग जो रीडिंग होगी वो जनरेट होगी, और ये जो एनालॉग रीडिंग जनरेट होगी इसको हम ऑर्डिनो में रिसीव कर लेते हैं। साथ ही दोस्तों इस एनालॉग रीडिंग के हिसाब से हम अपने बजर को बंद या चालू भी करा लेते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हम प्रोग्रामिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ऑर्डिनो उनो की प्रोग्रामिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ऑर्डिनो उनो की प्रोग्रामिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम ऑर्डिनो की कौन कौन सी पिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों जो A5 नाम की पिन है उससे हम अपने सेंसर को कनेक्ट किए हुए हैं, तो हम A5 पिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों जो 4 नंबर की पिन है दैट मीन्स जो डिजिटल 4 नंबर की पिन है उससे हम बजर को कनेक्ट किए हुए हैं, तो हम 4 नंबर की पिन का भी यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ऑर्डिनो उनो की हम प्रोग्रामिंग किस तरीके से करें। तो बेसिकली दोस्तों जो ऑर्डिनो उनो की प्रोग्रामिंग है इसको हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। दोस्तों इसमें जो पहला स्टेप है वो है पिन असाइन करने का, दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा पिन मोड असाइन करने का, दैट मीन्स इनपुट और आउटपुट बताने का, जो तीसरा स्टेप होगा वो होगा कंडीशन का। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 पहले स्टेप्स की। दोस्तों इसमें जो पहला स्टेप है वो है पिन असाइन करने का। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सर्किट में हम कौन कौन सी पिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों सर्किट में हम A5 पिन का इस्तेमाल कर रहे हैं और 4 नंबर की पिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले पिन असाइन करेंगे, उसमें हम लिखेंगे INT स्पेस लगाएंगे S1 इज इक्वल टू A5। वैसे ही दोस्तों यहां पर INT BZ इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। दोस्तों यहां पर जो A5 नाम की पिन है इससे हम सेंसर को कनेक्ट किए हुए हैं, और दोस्तों यहां पर जो A4 नंबर की पिन है इसको हम बजर से कनेक्ट किए हुए हैं। दोस्तों बेसिकली इस स्टेप में हमने 2 वेरिएबल बनाए हैं, S1 जो कि डिनोट करेगा हमारे सेंसर को, और जो BZ नाम का वेरिएबल है ये डिनोट करेगा बजर के लिए। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप हमें कौन सा फॉलो करना है। तो बेसिकली दोस्तों सेकंड स्टेप में हम पिन मोड को असाइन करते हैं। दोस्तों इसके लिए हम सिंटैक्स लिखते हैं वॉइड सेटअप और इसका कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं स्टार्ट का और देन एंड का। दोस्तों इसके अंदर हम बेसिकली पिन मोड को असाइन करते हैं। दोस्तों यहां पर हम जो पिन मोड लिख रहे हैं उसमें हम लिख रहे हैं BZ आउटपुट, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारे पास बजर है ये आउटपुट की तरह काम कर रहा है, इसलिए दोस्तों यहां पर हम पिन मोड के अंदर लिखेंगे आउटपुट। देन दोस्तों हम लिखेंगे डिजिटल राइट BZ लो। इसका मतलब दोस्तों ये है कि हमारे पास जो बजर है ये इनिशियल कंडीशन पर लो रहेगा, इसलिए यहां पर हमने लो लिखा है। दोस्तों बेसिकली जो डिजिटल राइट है इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो डिजिटल आउटपुट है उसको क्या आपको परफॉर्म कराना है।
दैट मीन्स उसको आप बंद करना चाहते हैं या चालू करना चाहते हैं। तो बेसिकली हमने यहां पर लिखा है डिजिटल राइट BZ, लो। दैट मीन्स हमारे पास जो बजर है इनिशियल कंडीशन पर वो लो रहे, तो हमने यहां पर लो लिखा है। अब दोस्तों यहां पर जो तीसरी लाइन है उसका मतलब है सीरियल डॉट बिगिन। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो सेंसर है वो है एनालॉग टाइप का, और दोस्तों ये जो एनालॉग टाइप का सेंसर है, इस सेंसर की वैल्यू को हम रीड करना चाहते हैं। तो यदि हम रीड करना चाहते हैं तो सीरियल डॉट बिगिन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि तीसरा स्टेप क्या है। तो बेसिकली दोस्तों जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है कंडीशन का। यहां पर दोस्तों जो सिंटेक्स है वो है वॉइड लूप, और इसका जो कर्ली ब्रैकेट है ये स्टार्टिंग का है, और ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये एंड का है। अब दोस्तों देखिए हमारे पास जो सेंसर है वो एनालॉग टाइप का है, तो यहां पर हमने एक वेरिएबल अगेन बनाया int, और यहां पर हमने लिखा सेंसर वैल्यू इज इक्वल टू एनालॉग रीड। दोस्तों हमारे पास जो एनालॉग सेंसर है उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे और एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे। दोस्तों यहां पर जो हमारे पास वेरिएबल है ये है सेंसर वैल्यू, तो दैट मींस यहां पर जो सेंसर की वैल्यू होगी वो सेंसर वैल्यू नाम के जो वेरिएबल होगा उसमें सेव हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए ये जो सेंसर वैल्यू नाम का वेरिएबल बना है इसमें हम देखेंगे कि जैसे ही रैन इनपुट आती है तब इस वेरिएबल की जो कंडीशन है ये ज्यादा होती है या कम होती है। तो मान लीजिए कि यदि रैन आती है तब उस कंडीशन पर सेंसर वैल्यू की जो वैल्यू होगी वो कम हो रही है, तो यहां पर हमने लिख दिया सेंसर वैल्यू लेस देन 100। इसका मतलब ये है कि जब वैल्यू 100 से कम होगी तब उसके अंदर हम लिख देंगे बजर हाई। दैट मीन्स दोस्तों जो बजर है उसको हम हाई कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हम लिख रहे हैं डिजिटल राइट BZ, हाई। और देन दोस्तों यहां पर जो इल्स की कंडीशन है, इल्स की कंडीशन यहां पर ये डिनोट कर रही है कि जो बजर रहेगा वो वापस से इनिशियल कंडीशन पर यदि ऐसा नहीं होता है तो वो लो रहेगा। हाई ओनली तभी होगा जब इसकी वैल्यू 100 से कम रहेगी। तो बेसिकली दोस्तों इस तरीके की प्रोग्रामिंग करके आप किसी भी एनालॉग सेंसर को कनेक्ट कर सकते हैं और उसके रिस्पेक्ट में आप आउटपुट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड आइडिया दे देता हूं जिनसे रिलेटेड आप अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हो। तो दोस्तों इसमें जो पहला प्रोजेक्ट का आइडिया है वो है सोलर पावर मॉनिटरिंग सिस्टम यूजिंग ऑर्डिनो, और दूसरा प्रोजेक्ट आइडिया है अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट डिटेक्शन यूजिंग ऑर्डिनो। दोस्तों इन दोनों प्रोजेक्ट आइडिया में से आप सेलेक्ट करके बता सकते हैं कि आपको हमारे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक से रिलेटेड चाहिए होगा। दोस्तों आप इन दोनों में से जो भी टॉपिक सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड हम वीडियो जरूर बनाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपने समझा कि रैन डिटेक्शन प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में आपने ये भी जाना कि ऑर्डिनो से रिलेटेड यदि हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका सर्किट हम किस तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपने डिटेल से समझा कि ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, यानी दोस्तों यदि हमारे पास कोई एनालॉग सेंसर है तो उसकी प्रोग्रामिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों आगे के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए जैसे कि PLC, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्काडा और भी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।